या किसी टाइमलाइन में डॉक्टर डूम को देखा हो और टोनी स्टार्क को देखा। मार्वल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज हुए 2 दिन नहीं हुआ, ये मार्वल वालों ने उसकी हाइप ही खत्म कर दी रॉबर्ट डॉनी जूनियर का रिटर्न करा के। चीटिंग करता है तू। टोनी स्टार्क लौट आए बन के सबसे बड़ा काल। अब लगता है मार्वल फिर से होगा माला माल, लेकिन यार कैसे बीतेंगे ये 2 साल। आइए, आप ही का इंतजार था, बड़ी देर कर दिया आते मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा न्यूज या बोलो 2024 का सुपर हीरोज जॉनर में सबसे बड़ी न्यूज वो यही है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर लौट आए मार्वल में। लेकिन इस बार टोनी स्टार्क आयरन मैन बन के नहीं, बल्कि मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट विलन डॉक्टर डूम बन के आएंगे। हाँ, अब टोनी स्टार्क के इतने बड़े फैन हैं हम लोग, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स, यहाँ तक की रिपोर्टर के साथ वन नाइट स्टैंड, सब कुछ मालूम है हमें। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? लेकिन डॉक्टर डूम के बारे में जिसने कॉमिक ना पढ़ा हो वो तो कंफ्यूज ही होगा कि ये डॉक्टर डूम है कौन। हाँ, तो आज हम यही जानेंगे कि आरडीजे जिस रोल में वापस आ रहे हैं डॉक्टर डूम, वो कौन है, उनकी पावर्स क्या है, टोनी स्टार्क को प्ले करने के बाद अब वो डॉक्टर डूम कैसे प्ले कर सकते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की बात होगी, क्रेजी फैन थ्योरीज की भी, बाकी के एवेंजर्स जब मिलेंगे टोनी स्टार्क से डॉक्टर डूम तो क्या रिएक्शन होगा, बहुत कुछ इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबके मन में यही सवाल उठ के आ रहा होगा कि डॉक्टर डूम कौन है। हाँ, तो डॉक्टर डूम एक विलन है और वो ऐसा वैसा विलन नहीं कि आप देख के बोलो कि आप कौन आ गया। उस बंदे के लिए, उस विलन के लिए रिस्पेक्ट है। खैर, ये कैरेक्टर ऐसे ही कूदा है, फैंटास्टिक फोर में दिखेगा फर्स्ट टाइम। जब ये डॉक्टर डूम से पहले एक इंसान था जिसका नाम विक्टर वॉन डूम है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त रीड रिचर्ड से कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जिससे कहा सुनी में एक्सपेरिमेंट की जगह पे कॉस्मिक रेज से एक्सप्लोजन हो गया, जिससे डॉक्टर डूम का आधा फेस जल गया। उसके बाद से वो मास्क पहन के घूमने लगा। पावर की बात की जाए तो बंदे के पास बहुत पावर, बहुत पोटेंशियल है। वो एक साइंटिस्ट है जिसका दिमाग ऑब्वियस है कि बहुत तेज रहेगा। इसके अलावा वो एक अच्छा सॉर्सरर भी है जो मैजिक जानता है। वो किसी भी कैरेक्टर को अच्छी तगड़ी फाइट दे के हरा भी सकता है। चलो, ये तो हो गई डॉक्टर डूम की बात। अब बात करें आरडीजे के बारे में। हाँ, तो भाई आयरनी देखो, जिस बंदे ने पूरा यूनिवर्स बचाया उस बंदे को केविन चाचा डिस्ट्रॉय करने के लिए बुला रहे हैं वापस। हाँ, अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि आरडीजे जो टोनी स्टार्क आयरन मैन जैसा रोल प्ले किया है, वो ऐसे ही डॉक्टर डूम एज अ विलन कैसे आ सकते हैं। हाँ, तो इसका जवाब सिंपल है भाई, ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो मार्वल वालों ने निकाला है, इसमें कोई भी कैरेक्टर कैसे भी रोल में कहीं भी दिख सकता है, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो या थॉर हो या फिर टोनी स्टार्क। और मार्वल की मूवीज जो एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है, वो भी एक रीजन है कि आरडीजे को वापस लाया गया। फैंस की डिमांड सुनी गई। डॉक्टर स्ट्रेंज शायद वो एक पॉसिबिलिटी इसीलिए चूज की हो जिसमें टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस देके यूनिवर्स को बचाना लिखा था, क्योंकि हो सकता है और भी पॉसिबिलिटी हो जिसमें टोनी स्टार्क के अलावा कोई और भी सेक्रीफाइस कर सकता था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी यूनिवर्स या किसी टाइमलाइन में डॉक्टर डूम को देखा हो और टोनी स्टार्क को देखा हो एज अ डॉक्टर डूम, जिसमें उसे मालूम चल गया हो कि वो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। वो देख के वो एक डिसीजन पे आए हो या बिना जाने की मल्टीवर्स में कोई भी किसी यूनिवर्स में आ सकता है, वो वही पॉसिबिलिटी चूज की हो जिसमें टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस जरूरी था। मैं तो वो सीन का वेट कर रहा हूँ जब डूम्सडे में डॉक्टर डूम को फर्स्ट टाइम हमारे एवेंजर्स देखेंगे तो क्या रौला सेट होगा और कैसे शॉकिंग मोमेंट आएंगे। मगर ये फैंटास्टिक फोर मूवी जो कि फेज 6 में होने वाली है, ये मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और शायद इसमें हमें फर्स्ट टाइम आरडीजे देखने को मिलेंगे एज अ विक्टर वॉन डूम। तो कुल मिला के मार्वल के अच्छे दिन लौटने वाले हैं। एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर दोनों मूवी को डायरेक्ट करेंगे जो रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने इससे पहले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, फिर एवेंजर्स एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना के रखी है। तो मूवी से एक्सपेक्टेशन अब वैसी बन गई है जिसमें हमें फिर से कुछ एंड गेम की तरह देखने को मिलेगा। मगर मार्वल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज हुए 2 दिन नहीं हुआ, ये मार्वल वालों ने उसकी हाइप ही खत्म कर दी रॉबर्ट डॉनी जूनियर का रिटर्न करा के। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। अब ऐसे मौके पे फिर याद आ रहा है, मार्वल का हाल था बेहाल, मूवी शोज की नहीं गल रही थी दाल, लेकिन मल्टीवर्स के जाल में मचाया बवाल, टोनी स्टार्क लौट आए बन के सबसे बड़ा काल। अब लगता है मार्वल फिर से होगा माला माल, लेकिन यार कैसे बीतेंगे ये 2 साल। हाँ, तो मार्वल फिर से उसी लेवल पे पीक कर सकता है जैसे 2019 में किया था। बस अब कोई कैंग वाला कांड ना कर दे, अपने और स्टूडियो के फिर से एल ना लगवा दे। जैसे अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में आप कैसे देखना